आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि द नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज। तो 1 ग्राम मोल यानी कि 1 यूनिट ग्लूकोज से हमें कितनी एनर्जी यहाँ पर गेन हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो हमें पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। पहला प्रोसेस होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस, दूसरा प्रोसेस हमारा क्रेब्स साइकिल और तीसरा प्रोसेस है हमारा ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखिए, हमें पता है ग्लाइकोलिसिस एक तो यूनिवर्सल पाथवे है जो कि एरोबिक एनारोबिक दोनों ही ऑर्गेनिज्म से मिलता है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स से सभी में पाया जाता है और ये होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। फिर आ जाता है हमारा क्रेब्स साइकिल और ये हमारा है ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर हमें बेसिकली यही जानना है कि हमारा नेट गेन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो आइए हम एक एक करके समझ लेते हैं। नेट गेन का मतलब हमेशा यही होता है कि एनर्जी रिलीज्ड माइनस एनर्जी कंज्यूम्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिकली हम प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें कि कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है एनर्जी यानी कि कितनी ऐड ऑन हो रही है एनर्जी हमारी, और कितना कंज्यूम यानी कि कितना लॉस हो रहा है हमारा एनर्जी का इस प्रोसेस में, तो हमें मिल जाता है नेट गेन ऑफ एनर्जी। और हमें पता है हम सेल्यूलर लेवल पे जो हमारी एनर्जी होती है उसको किस में मेजर करते हैं, हम करते हैं एटीपी की फॉर्म में, क्योंकि एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी होती है। तो यहाँ में आंसर सारे एटीपी में दिए हैं। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं। देखिए ग्लूकोज में यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो एक एटीपी तो यहाँ पर यूज हो रही है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलने के लिए, तो हम -1 लिख देते हैं। -1 मतलब एक एटीपी यूज हुई। सिमिलरली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने में एक एटीपी यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पर -1 लिख देते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए ये ग्लूकोज 6 कार्बन का था और यहाँ पर ये 3 कार्बन का ट्राइओस फॉस्फेट बन जाता है इस स्टेप में। ये आइसोमराइज करता रहता है और आगे से हम जितने भी प्रोसेस देख रहे हैं ये सारे 2 मॉलिक्यूल्स के लिए हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी एटीपी यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं उनमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा एटीपी रिलीज हो रहा है तो हम यहाँ +2 लिख देंगे क्योंकि 2 एटीपी बन रहे हैं। सिमिलरली हमारे इस प्रोसेस में जो कि है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और हमारा जो इससे पायरुविक एसिड बन रहा है उसमें हमारा +2 एटीपी यानी कि एटीपी इतने रिलीज हो रहे हैं। तो नेट अगर हम देखें तो +2 +2 4, 4 - 2 क्या हुआ 2। तो हमारे 2 एटीपी तो ग्लाइकोलिसिस में बन रहे हैं, यहाँ हम ग्लाई लिख देते हैं। ये तो हमारे 2 एटीपी बन रहे हैं नेट में, नेट एटीपी गेन जो हो रहा है। अब आ जाते हैं क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में देखिए आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है एटीपी। देखिए हमारा जो लिंक रिएक्शन है यहाँ तो एटीपी बन नहीं रहा है। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर हमारा NAD बन रहा है, NAD बन रहा है, यहाँ GTP बन रहा है और ये FADH बन रहा है, यहाँ NADH बन रहा है। तो देखिए इस स्टेप में आपको यहाँ पर ATP तो दिख नहीं रहे होंगे, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो GTP है ये एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट होती है हमारी ATP से, और ये GTP रेडिली कन्वर्ट कर जाती है ATP में। तो बेसिकली यही आपका प्रोसेस है, यहाँ पर हमारा एटीपी जनरेट हो रहा है। अब देखिए ये क्रेब्स साइकिल होती है एक पायरुवेट के लिए, और हमें पता है ग्लूकोज से हमारे 2 पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर माने पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स तो हमारे 2 ही एटीपी जनरेट हो जाएंगे, और यहाँ पर एटीपी का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है यानी कि कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्रेब्स साइकिल में हमारी 2 एटीपी बन रही है। तो ये भी हमने चेक कर लिया। अब आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो देखिए वैसे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकिल है, इससे आपको क्लियर नहीं होगा जितना यहाँ पर दिखा रखा है, पर वैसे अगर हम ओवरऑल मानते हैं जितना भी एटीपी ये रिलीज करता है ईटीएस से हमारे करीब 34 एटीपीज जनरेट होते हैं। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो यही होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, आइए लिख देते हैं।
हमारा ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इससे हमारे 34 ATP आते हैं। तो टोटल कितना हुआ 38 ATP। और अब हम अपना अगर आंसर देखें तो ये आंसर आ रहा है C 38 ATP। तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।